आज के मुख्य समाचार। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत संचालक मंडल की बैठक में विकास को बढ़ावा। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा मुश्किलों में घिरती आ रही, कई बार समन के बाद अदालत नहीं पहुंची। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम रोकने का निर्णय। आरोपी पक्ष पुलिस की जांच में सहयोग को तैयार, तो पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत संचालक मंडल की हुई बैठक में औरंगाबाद शहर के आगामी 3-4 साल के विकास को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। स्मार्ट रोड, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट एजुकेशन और स्ट्रीट ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना जैसे प्रमुख परियोजनाओं को बोर्ड की ओर से मंजूरी दी गई है। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन ली की 16वीं बैठक औरंगाबाद स्मार्ट सिटी कार्यालय में महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और औरंगाबाद के अभिभावक सचिव बलदेव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी सुनील चौहान, सीपी डॉक्टर निखिल गुप्ता, महानगर पालिका कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के सीईओ आस्तिक कुमार पांड्या, बोर्ड के स्वतंत्र संचालक भास्कर मुंडे, ESCDCL के अतिरिक्त सीईओ अरुण शिंदे, शहर अभियंता सखाराम पांझडे, मनपा उपायुक्त अपर्णा थेटे, उप संचालक नगर रचना AB देशमुख, महानगर पालिका के चिकित्सा अधिकारी पारस मंडलेचा, स्मार्ट सिटी बस विभाग की मुख्य संचालन व्यवस्थापक राम पवनीकर, उप महाव्यवस्थापक सिद्धार्थ बंसोड और मुकुल देव के अलावा औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के इमरान खान, स्नेहा नायर, स्नेहा बख्शी, फैज अली, आदित्य तिवारी, ऋषिकेश इंगले, प्रतीक मानवतकर, किरण आड़े उपस्थित थे। शहर के विकास को गति देने के लिए जिले के पालिका मंत्री और महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री के सुभाष देसाई के मार्गदर्शन में स्मार्ट सिटी ने हाथ में लिए स्मार्ट रोड, स्मार्ट हेल्थ और स्मार्ट एजुकेशन, इन 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को ESCDCL बोर्ड की मान्यता मिली है। बोर्ड के निर्देशानुसार स्मार्ट सिटी इन हर परियोजना की विस्तृत प्रस्तुतिकरण करेगी। साथ ही शहर के 111 करोड़ के रास्तों के विकास के लिए 317 करोड़ रुपए का DPR इससे पूर्व राज्य सरकार के पास पेश किया गया था। अब वो जनप्रतिनिधियों की सिफारिश के बाद औरंगाबाद स्मार्ट सिटी अंतर्गत लिया गया है। शहर की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए विधायक संजय सिरसाठ, प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे, अबादास दानवे द्वारा प्रयास जारी है। उनके प्रयासों को ध्यान में रखकर स्मार्ट रोड यह नई परियोजना शुरू की गई है। औरंगाबाद के सांसद और स्मार्ट सिटी के शहर स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य इम्तियाज जलील द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के बदलाव के लिए कई तरह के प्रयास जारी है। उसके अनुसार स्मार्ट हेल्थ प्रकल्प औरंगाबाद स्मार्ट सिटी ने हाथ में लिया है। इसके अंतर्गत 3 आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण करने और औरंगाबाद महानगर पालिका के 9 जोन में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का नूतनीकरण करने का इस प्रकल्प के तहत प्रस्ताव है। जिलाधिकारी सुनील चौहान ने कहा कि कोविड-19 महामारी के काल में सार्वजनिक स्वास्थ्य मूलभूत सुविधा मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई है। इस परियोजना के चलते प्रशासन और जरूरी परिस्थिति के लिए तैयार रहेगा। स्मार्ट एजुकेशन परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी ने 64 करोड़ रुपए खर्च कर 54 महानगर पालिका स्कूलों की श्रेणी को सुधारित करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना और डिजिटल शिक्षा के संसाधन का प्रावधान शामिल है। सीपी डॉक्टर निखिल गुप्ता के सलाह के अनुसार स्मार्ट सिटी में महानगर पालिका स्कूलों में शिक्षा का दर्जा सुधारने के लिए समय समय पर महानगर पालिका के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफारी पार्क परियोजना द्वारा हर साल 10 साल से अधिक पर्यटक और हजारों स्थानीयों के लिए रोजगार और व्यवसाय निर्मित की अपेक्षा है। सफारी पार्क को जाने वाले रास्ते के लिए बोर्ड ने 5 करोड़ 59 करोड़ रुपए के निर्माण और भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को हामी भरी है। यह परियोजना भूसंपादन के अधीन है, बल्कि कलेक्टर, महानगर पालिका कमिश्नर, शहर के CP और स्वतंत्र संचालक भास्कर मुंडे के समिति के मान्यता के बाद शुरू किया जाएगा। इस प्रस्ताव के लिए शहर अभियंता सखाराम पांझडे, कार्यकारी अभियंता BD फड मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा सफारी पार्क के प्रस्तावित बाउंड्री वॉल के चलते किसानों को पर्यायी मार्ग की जरूरत है। स्थानीय किसानों के दिए आश्वासन के तहत स्मार्ट सिटी बोर्ड ने इस रास्ते के निर्माण के लिए 7 करोड़ 70 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इस पर्यटन परियोजना के लिए विधायक अबादास दानवे का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे, पूर्व मेयर नंद कुमार घोडेले, पूर्व डिप्टी मेयर प्रमोद राठौड़, पूर्व सभापति राजू वैद्य, राजू शिंदे ने श्मशान भूमि का दर्जा सुधारने के लिए औरंगाबाद महानगर पालिका को पत्र दिया था। उनकी मांग को ध्यान में रखकर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी ने 16 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च कर पर्यावरण पूरक श्मशान भूमि निर्माण करने का प्रकल्प हाथ में लिया है। स्मार्ट सिटी शहर के 9 जोन में 9 पर्यावरण पूरक श्मशान भूमि में नागरिकों को बैठने, पीने के पानी की सुविधा और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। बैठक के दौरान शहर के CP डॉक्टर निखिल गुप्ता ने कहा कि 700 कैमरे और कमांड कंट्रोल के चलते शहर में हो रहे अपराधों को उजागर करने तथा कानून व सुव्यवस्था अबाधित रखने में काफी मदद मिल रही है।
उन्होंने स्मार्ट सिटी की ओर से पेश किए गए एकात्मिक सुरक्षा तथा सिटी ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म के प्रस्ताव पर जोर दिया। यह परियोजना निगरानी प्रणाली का मस्तिष्क होने की बात सीपी डॉक्टर गुप्ता ने कही। बैठक में सिडको N5 केंद्र की तरह दूसरे और तीसरे कौशल्य विकास केंद्र का निर्माण करना, क्रांति चौक उड्डानपुल और शिवसृष्टि प्रकल्प को सजाना, उत्पन्न प्राप्त करने के लिए डिजिटल आउटडोर डिस्प्ले पर विज्ञापन देने को मंडल ने ग्रीन सिग्नल दिया है। मुंबई, शिकायतकर्ता के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा को दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 30 सितंबर 2018 को इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड समारोह में आना था, लेकिन पैसे लेने के बाद भी वो नहीं आई। पैसे लेकर इवेंट में शामिल न होने के मामले में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। कई बार समन देने के बाद भी अदालत में हाजिर न होने पर मुरादाबाद की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 24 अप्रैल को पेश होने का हुक्म दिया है। यह मामला दिल्ली में आयोजित होने वाले एक इवेंट में न आने का है। याचिकाकर्ता के मुताबिक उन्होंने इस इवेंट के लिए पूरा भुगतान कर दिया था। इस मामले के शिकायतकर्ता प्रमोद शर्मा मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वो इवेंट मैनेजर का काम करते हैं। दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 30 सितंबर 2018 को इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड समारोह होना था। प्रमोद शर्मा ने टैलेंट फुलऑन और एक्सीड एंटरटेनमेंट नाम की कंपनियों के जरिए एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को इस कार्यक्रम के लिए बुलाया था। इसके लिए बकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था। प्रमोद शर्मा के मुताबिक समझौते के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा को 28,17,000 रुपए का भुगतान जून में 4 किश्तों में कर दिया गया था। कंपनी को 5 लाख रुपए कमीशन के तौर पर दिए गए थे। सारा पैसा आरटीजीएस के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया था। अभिषेक सिन्हा की कंपनी ने उनके साथ सोनाक्षी के आने को लेकर 21 जून को लिखित समझौता किया था। इसके बाद सोनाक्षी ने दिल्ली में होने वाले इवेंट के लिए प्रमोशनल वीडियो भी जारी किए थे, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं आई थी। इसके बाद प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी और अन्य के खिलाफ शिकायत की थी। कटघर पुलिस ने जांच के बाद फरवरी 2019 में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद सोनाक्षी सिन्हा अपना बयान दर्ज कराने के लिए 14 अगस्त 2019 को मुरादाबाद आई थी। उन्होंने एक होटल में 2 घंटे रुककर अपना बयान भी दर्ज करवाया था। पुलिस ने इस मामले में सोनाक्षी सिन्हा और अन्य के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत आरोप पत्र भी दाखिल किया। सोनाक्षी ने इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे भी ले लिया था। मुंबई, महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपनी हिस्सेदारी के 5,000 करोड़ रुपए न देने से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम रुक गया है। NHRCL के प्रवक्ता के अनुसार इस प्रोजेक्ट के तहत बांद्रा कुर्ला स्टेशन के अंडरग्राउंड टनल के काम को C1 टेंडर और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को C2 टेंडर में शामिल किया गया था। इसके लिए 14.5 मीटर व्यास वाली 3 टनल बोरिंग मशीनों की आवश्यकता होती है। मुंबई में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में तेजी लाने के लिए नवंबर 2019 में निविदाओं की घोषणा की गई थी, जिन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। बताया गया कि नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन NHRCL ने बुलेट ट्रेन परियोजना में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा और बांद्रा कुर्ला स्टेशन के बीच सुरंग बनाने का काम रोकने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की घोषणा की थी और इस परियोजना का शिलान्यास समारोह वर्ष 2017 में किया था। इस परियोजना के लिए गुजरात और महाराष्ट्र प्रत्येक 5 करोड़ रुपए देने वाले थे तथा शेष धनराशि 1.1 लाख करोड़ रुपए की लागत से ऋण के रूप में उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया था। इस परियोजना के लिए राज्य में 433.42 हेक्टेयर भूमि में से 266.69 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण अर्थात 87% पूरा हो चुका है। गुजरात में 98.63% जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नगर हवेली राज्यों में कुल 1215.83 हेक्टेयर भूमि अब तक NHRCL को हस्तांतरित की गई है। प्रदेश में भूमि अधिग्रहण का काम धीमी गति से चल रहा है। राज्य में इस समय बजट सत्र चल रहा है। NHRCL के प्रवक्ता ने आशा जताई कि महाराष्ट्र में बजट सत्र में बुलेट ट्रेन के लिए तय रकम का भुगतान करने का निर्णय लिया जा सकेगा। नागपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में माना है कि इस प्रकार के मामलों में अगर आरोपी ससुराल पक्ष पुलिस को जांच में सहयोग करने को तैयार हो तो उनकी पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं रहती। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार प्रकरण में इस प्रकार के दिशानिर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2014 में दिए आदेश के अनुसार पुलिस 7 वर्ष तक की सजा के प्रावधान वाले और असंज्ञेय अपराध में न्याय दंडाधिकारी के वारंट के बगैर मनमाने ढंग से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसी निरीक्षण के साथ नागपुर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश V.
डी. इंगले ने दहेज प्रताड़ना के 5 आरोपियों को अंतरित अग्रिम जमानत दी है। आरोपियों में पति सोमदत्त तिवारी, ससुर श्यामसुंदर तिवारी, सास प्रभा तिवारी, नंद निर्मला शुक्ला व उनके पति पीयूष शुक्ला का समावेश है। उनके वकील मंगेश राउत व नाजिया पठान ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2019 में विवाह होने के बाद पत्नी को अपने पति पर संदेह था। इसी कारण वह घर छोड़कर चली गई और फिर पति व ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर करा दी। इस मामले में भादवी 498 में अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, लिहाजा आरोपियों को अंतरिम राहत देने में हर्ज नहीं है। सरकारी वकील ने आरोपियों को अग्रिम जमानत देने का विरोध किया। दलील दी कि उन्हें जमानत मिलने के बाद वे पीड़िता पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को सशर्त राहत प्रदान की है। दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी आरोपी को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी। गिरफ्तारी के लिए नीचे दिए गए ठोस कारण होने चाहिए। 1. संबंधित व्यक्ति को नए अपराध करने से रोकने के लिए। 2. अपराध की योग्य जांच के लिए। 3. संबंधित व्यक्ति को अपराध के सबूत नष्ट करने से रोकने के लिए। 4. गवाह पर किसी भी प्रकार का दबाव आने से रोकने के लिए। 5. गिरफ्तार न करने पर व्यक्ति के फरार होने की संभावना। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।